उम्मीद थी कि मॉनसून सत्र में बाढ़ प्रभावितों को राहत देने पर चर्चा होगी। उम्मीद थी कि कोरोना की तीसरी लहर, महंगाई समेत कई मुद्दों पर सार्थक चर्चा के बाद कोई निष्कर्ष निकलेगा, लेकिन सब कुछ हंगामे में धुल गया। 4 दिन का मॉनसून सत्र महज 1.5 दिन में सिमट गया। कांग्रेस के हंगामे के चलते एमपी विधानसभा का मॉनसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। कांग्रेस ने कल आदिवासियों के मुद्दे पर हंगामा किया और आज महंगाई और ओबीसी आरक्षण को लेकर सदन में नारेबाजी की, जिसके चलते सदन स्थगित हो गया। ये देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें कल की और आज की है। ये जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं ये आज की तस्वीर है और ये कल की तस्वीर। किस तरीके से कांग्रेस ने हंगामा किया और सदन को जल्दी स्थगित करना पड़ा है। तो कल एमपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का हंगामेदार आगाज हुआ। कल कांग्रेस ने आदिवासियों के मुद्दे पर सदन के बाहर धरना दिया और फिर सदन के अंदर भी वेल में जाकर नारेबाजी की। और आज कांग्रेस विधायक ओबीसी को 27% आरक्षण देने की मांग को लेकर काला एप्रन पहनकर पहुंचे। कांग्रेस विधायकों ने सूबे के मुखिया सीएम शिवराज और बीजेपी पर निशाना साधा। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर शिवराज सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार ने ओबीसी के 27% आरक्षण को लेकर कोर्ट में गलत जानकारी दी। इसकी वजह से ओबीसी आरक्षण का मुद्दा अटका हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने ओबीसी आरक्षण का पर स्थगन प्रस्ताव दिया था, लेकिन सरकार ने पास नहीं किया। बीजेपी सरकार किसी भी मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं है और चालाकी की राजनीति कर रही है। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर गजट नोटिफिकेशन कमलनाथ सरकार ने दिया था, तब बीजेपी कोर्ट गई थी, जबकि दिग्विजय सिंह सरकार के समय भी ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी कोर्ट गई थी। 39 में कई प्रस्ताव रखे थे, उसमें से आप बता दीजिए 3-4 आप स्वीकार करेंगे। हमने ध्यान आकर्षण के लिए रखे थे, हमने कहा बता दीजिए आप कितने रखेंगे। कुछ बताने को तैयार नहीं, क्योंकि इनकी जो दबाने और छिपाने की रणनीति है। हर क्षेत्र में कोविड होए, आंकड़े दबा दो। जब 55% हमारे प्रदेश की जनसंख्या पिछड़े वर्ग की है, आज इसको ना पास करके जो हमने किया था, हमने इसको लागू किया था, ये कोर्ट में गए, कोर्ट में गलत इन्होंने बयान दिया, कोर्ट में गलत बात कही और आज ये अटका हुआ है। कितनों का जीवन प्रभावित हो रहा है। आज हमारे नौजवान जो स्वप्न देख रहे थे कि आरक्षण का लाभ उन्हें मिलेगा, उनकी उम्र बीत रही है, उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा। 8/3/2020 को इन्होंने वक्तव्य दिया है कि बढ़ा हुआ आरक्षण 13% पे रोक लगाई जाए और जब तक न्यायालय में प्रकरण चल रहा है तब तक इसका लाभ नहीं दिया जाए। ये कहाँ का न्याय है? एक तरफ एमपीपीएससी हो या दूसरी परीक्षाएं हो, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट किया कि 27% का आरक्षण का लाभ देंगे, अब उनको 14% में फिक्स कर दिया। फॉर्म तो उन्होंने 27% के हिसाब से भरा था। आज वो पूरी तरह से 52-54% जो ओबीसी की आबादी है, उनके साथ कुठाराघात सरकार कर रही है। कोई भी नौकरियों में भर्ती नहीं हो रही है। तो ओबीसी को 27% आरक्षण देने की मांग को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर सीएम ने तीखा हमला बोला। विधानसभा में मीडिया से चर्चा में सीएम ने प्रदर्शन को पाखंड बताते हुए कहा कि कांग्रेस घटिया राजनीति करके भ्रम फैलाकर समाज को तोड़ने के अभियान में रही है, जिसे हम नहीं चलने देंगे। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने सरकार में रहते हुए 27% आरक्षण का ऐलान करके आंखों पर पट्टी बांध ली थी। सीएम ने कमलनाथ और कांग्रेस से सवाल किया कि बताएं 27% आरक्षण बरकरार रखने के लिए कांग्रेस ने क्या किया। के लिए एप्रिन पहन के आ गए आरक्षण के लिए। कमलनाथ जवाब दो, पूरी कांग्रेस जवाब दे। इन्होंने धोखा दिया पिछड़े वर्ग को, पाखंड किया पिछड़े वर्ग के साथ, पिछड़े वर्ग की पीठ में छुरा घोंपने की घटिया राजनीति की। जब स्टे हो गया कि नहीं 27% नहीं 14% ही रहेगा, तो इनके
एडवोकेट जनरल ने 31/1/2020 को, तब इनकी सरकार थी, एडवोकेट जनरल ने कहा कोर्ट में पेश होके कि यही आदेश पीएससी की नियुक्तियों पर भी लागू किया जाए। मतलब 27 से 14% पीएससी की नियुक्ति में भी कर दिया जाए। वारे कमलनाथ और कांग्रेस, क्या मूर्ख समझते हो सबको? आपका ये पाखंड हम चलने नहीं देंगे किसी भी कीमत पे। आज दूसरे दिन भी सीएम हाउस में बीजेपी विधायक दल की बैठक हो रही है। जानकारी के मुताबिक बैठक में जहां ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर रणनीति बनाई जा रही है, तो वहीं कांग्रेस को जवाब देने और जनता के बीच अपनी बात रखने के लिए बीजेपी अपनी रणनीति तैयार करेगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले बीजेपी विधायक अजय विश्नोई ने दावा किया कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलेगा। कांग्रेस सिर्फ अड़ंगा लगाने के लिए हंगामा कर रही है। नहीं है, क्योंकि आरक्षण उनको 27% मिलना चाहिए। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों एक मत हैं। विषय इस बात का है कि कांग्रेस ने जो जातिगत की राजनीति का मैदान खोला है, उस मैदान में उसको सही जवाब देना पड़ेगा। पहले उन्होंने 27% आरक्षण देने का फैसला किया और उसके साथ उसमें कोर्ट में स्टे करा दिया। इस दोनों के तरीके के कारण आज की तारीख में वो खुद घिर गए हैं, क्योंकि ये बात अब लोगों के सामने स्पष्ट होती चली जा रही है कि कांग्रेस सिर्फ चालबाजी कर रही है, वो देने दिलाने की कोई मंशा नहीं रखती। ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मामले की आज जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 14% आरक्षण ही दिया जा सकता है। सरकार ने दलील रखी कि प्रदेश में ओबीसी की आबादी 50% से ज्यादा है। तो वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए बताया कि आबादी के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। पूरे मामले की अगली सुनवाई अब 1 सितंबर को होगी। मंडल कमीशन के टाइम से कहीं आप 1992 का जजमेंट देखें सुप्रीम कोर्ट का और अब 2021 का जजमेंट देखें, सारे जजमेंट में बिल्कुल क्लियर है कि पॉपुलेशन कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन। तो इसलिए मध्य प्रदेश में अभी ओबीसी का रिजर्वेशन 14% ही रहेगा और ये जनरल कैटेगरी के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। और अब ये मामला 1 सितंबर 2021 के लिए नियत किया गया। विधानसभा में आज महंगाई के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। ऐसे में सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए रोकनी भी पड़ी। कांग्रेस विधायक मेवाराम जाटव ने सदन में महंगाई का मुद्दा उठाया और विस्तृत चर्चा की मांग की। ऐसे में सदन में हंगामा होने लगा। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने तंज कसा कि बीजेपी को पहले महंगाई में डायन नजर आती थी, आज इनको महंगाई से डर लगने लगा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को सड़क पर उठाएगी। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने कहा कांग्रेस सिर्फ हंगामा कर रही है। बीजेपी विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी ने कहा कि विपक्ष मुद्दा विहीन है, इसीलिए हंगामा कर रही है। कांग्रेस को जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। जनता प्रताड़ित है, परेशान है, बेरोजगार है और सरकार से जब चर्चा करो तो कभी मंत्री नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराते हैं, कभी कमलनाथ जी को ठहराते हैं और सदन में चर्चा करने से भागते हैं। स्पष्ट रूप से जो महंगाई इनको डायन दिखा करती थी, आज की तारीख में वो इनको विकास दिखता है। इनका विकास पागल हो चुका है और हमने सदन में जब बात करी तो सदन को स्थगित करने का काम करा। जनता के मूल मुद्दों से भगने का काम करती है और वो माफिया तंत्र जिसने सरकार खरीदी में पैसा लगाया था, उस माफिया को कालाबाजारी करवा के मध्य प्रदेश की जनता को महंगाई से त्रस्त करवा रही। कोई वहाँ प्रस्ताव नहीं लाए, ना कोई चर्चा की। अचानक आप एप्रिन पहन के आ जाते और सिर्फ विधानसभा की कार्यवाही में आपको विघ्न बाधा डालना, इसके अलावा आपने कोई मुद्दे की बात नहीं करी। हाउस मुद्दों के लिए होता है। हम सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र की बात लेके आते हैं, विकास की बात लेके आते हैं कि हम विधानसभा में चर्चा करके अपने क्षेत्र का विकास कराएंगे। परंतु आज सारे के सारे हम लोगों के जो मंसूबे थे वो धरे के धरे रह गए। सिर्फ कांग्रेस क्यों कर रही है? ये कांग्रेस पाखंड कर रही है। तो सरकार ने विधानसभा में बताया कि कोरोना काल के दौरान प्रदेश में आखिर कोरोना के दौरान सरकार का कितना खर्चा हुआ। 1163 करोड़ 38 लाख रुपए खर्च किए गए। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि पहली और दूसरी लहर में निजी अस्पतालों को इलाज के बदले सरकार ने कुल 259 करोड़ 93 लाख रुपए दिए, जबकि सरकारी अस्पतालों में 903 करोड़ 45 लाख रुपए खर्च किए गए। एमपी सरकार ने दोनों लहर में अकेले दवाइयों पर 304.79 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस दौरान सरकारी अस्पतालों में 1,26,005 मरीजों का इलाज हुआ, जबकि निजी अस्पतालों में 28,142 मरीजों का इलाज किया गया।
5,71,234 लोगों को उनके घर पर इलाज मुहैया कराया गया। पूरे मध्य प्रदेश की जनता के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के एजेंडे में नहीं है? क्या मध्य प्रदेश की पूरी जनता को हक नहीं बनता? अगर भोपाल के वीआईपी लोगों का हक बनता है तो मध्य प्रदेश के गरीब आदमी का भी हक बनता है कि वो इलाज सरकारी। भ्रष्टाचार तो छोड़िए, बंदरबाट हुई। जिस तरह से ये राशि बांटी गई है अस्पतालों को, उसमें सीधा सीधा आरोप ये है कि ये बंदरबाट हुई अपने चहेतों को, अपने शुभचिंतकों को और पार्टी से जुड़े नेताओं के जेब में अस्पतालों के नाम से पैसा ट्रांसफर किया गया, जिसमें पूरी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना महामारी इतनी व्यवस्थाएं की थी। अगर पैसा तो खर्च होगा, हर इलाज में पैसा खर्च होगा। दूसरी बात यह कि अगर भगवान ना करे, अगर कमलनाथ होते, कांग्रेस की सरकार होती, तो जब मध्य प्रदेश की हालत क्या होती जो तो ईश्वर ही जानते। क्या होती आप बता दीजिए। अरे महामारी पड़ जाती है, कमलनाथ जी छिंदवाड़ा तो जाते, 1.25 साल में करो क्या है? कमलनाथ की एक उपलब्धि बता दो 1.25 साल में। एमपी विधानसभा में कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने आज कपड़े फाड़कर प्रदर्शन किया है। श्योपुर से विधायक बाबू जंडेल बाढ़ पीड़ितों को तत्काल राहत न मिलने से नाराज हैं। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे इलाके की जनता परेशान है, जनता के पास कपड़े नहीं है, इसीलिए मैं भी अपने कपड़े फाड़ रहा हूँ। कांग्रेस विधायक के कपड़े फाड़ प्रदर्शन पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कांग्रेसी सत्ता जाने के बाद तड़प रहे हैं। नेता जनता को भ्रमित करने के लिए नौटंकी कर रहे हैं, लेकिन जनता उनके भ्रम के जाल में नहीं फंसने वाली है। उन्होंने कहा कि विधानसभा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा जब कोई विधानसभा का माननीय सदस्य अर्धनग्न हुआ है। कहते रहे कि श्योपुर में कोई ऐसी स्थिति अभी जिंदगी में नहीं आई, और मेरी उम्र जो है, मैंने ऐसा जिंदगी में कभी तालाब नहीं देखा, बर्बादी नहीं देखी। जैसे मेरे बाद में 2 तारीख को ओवरफ्लो हो गया था, तो 3 तारीख को इन लोगों ने नेट बंद कर दिया प्रशासक ने। इसमें भाजपा का नेता बैठे थे और उनकी ये प्लानिंग थी कि अगर छोटी मोटी घटना इस बाढ़ से होगी तो हम करोड़ों का माल खा जाएंगे। तो सोच समझ के इन लोगों ने नेट बंद कर दिया। मैं गाड़ी से घूमता रहा। भोपाल में अपनी मांगों को लेकर धरना दे रही आशा उषा कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं। आशा उषा कार्यकर्ताओं के मुताबिक पुलिस ने हिरासत में लेकर शहर में 2 घंटे तक घुमाया, फिर शहर से दूर रायसेन के पास छोड़ दिया। आरोप लगाए कि रात में खाना पीना तक नहीं लेने दिया, पूरी तरह कैद कर दिया गया। शौचालय जाने के लिए भी पैसे वसूले गए। नियमितीकरण और वेतन की मांग को लेकर आशा उषा कार्यकर्ता नीलम पार्क में धरने पर बैठी थी। खंडवा के ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मी अनमोल टैबलेट वापस करने सीएमएचओ के ऑफिस पहुंचे। स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि उनके पास टीकाकरण के अलावा 20 से ज्यादा स्वास्थ्य योजनाओं के काम है। ऐसे में सरकारी ऐप में बार बार गड़बड़ी आने से उनका काम प्रभावित होता है। इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारी टैबलेट में एंट्री नहीं करने पर सैलरी काटने की धमकी देते हैं। पहले इन योजनाओं में एंट्री का काम डेटा एंट्री ऑपरेटर किया करते थे, लेकिन अब ये स्वास्थ्य कर्मी ही कर रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मियों ने आरोप लगाया कि ऐप में होने वाली गड़बड़ियों की जानकारी अधिकारियों को दी गई, लेकिन इसके बाद भी ठीक नहीं किया जाता है। टीकमगढ़ में मांगों को लेकर पटवारी संघ ने हड़ताल शुरू कर दी है। जिले भर के पटवारियों ने तहसील मुख्यालयों में अपना बस्ता जमा करा दिया। हड़ताल कर रहे पटवारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, तब तक वो काम पर नहीं लौटेंगे। पटवारी वेतनमान बढ़ाए जाने, गृह जिले में तैनाती समेत कई मांगों की मांग कर रहे हैं। सिवनी में एमपीईबी के अधिकारियों की हड़ताल की वजह से कर्मचारी परेशान होते रहे हैं। यहां बिजली विभाग के दफ्तर में ताला लग गया है। गेट के बाहर कर्मचारी खड़े रहे। उन्होंने अधिकारियों को फोन भी किया, लेकिन किसी ने उनका फोन तक नहीं उठाया। अधिकारियों ने उन्हें बिजली विभाग में तालाबंदी की जानकारी नहीं दी थी। कर्मचारियों ने इस संबंध में कलेक्टर को भी सूचना दी और फिर कुछ देर तक इंतजार करने के बाद वापस आने पर अपने घर लौटे हैं। कांग्रेस ने पटवारियों और बिजली कर्मचारियों के हड़ताल का समर्थन कर दिया है। पूर्व मंत्री सुखदेव हुसैन ने कहा कि
बीजेपी सरकार कर्मचारी विरोधी सरकार है। कमलनाथ ने डीए बढ़ाया था, जबकि इन्होंने वापस ले लिया। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि बीजेपी सरकार ने हमेशा कर्मचारी हितैषी कदम ही उठाए हैं, कांग्रेस सिर्फ नौटंकी कर रही है। निश्चित तौर पर उनको महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के बराबर 28% देना चाहिए। उनकी जायज मांगों को पूरा करना चाहिए, चाहे आशा कार्यकर्ता हो, चाहे वो पटवारी हो, लेकिन उनको भी तो अपना घर चलाना पड़ता है। और आज महंगाई कितनी चरम सीमा पर है। कांग्रेस पार्टी कर्मचारियों के साथ है। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी कर्मचारियों के साथ है और उनकी हितों की रक्षा के लिए लड़ाई। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलते हैं। कुछ मांगे हैं कर्मचारियों की, हम कर्मचारियों से ये कह रहे हैं कि आपको न तो हड़ताल करने की ज़रूरत है, न कुछ ज़रूरत है। हम खुले दिल से आपके साथ बैठ के चर्चा करने को तैयार हैं। अगर आपकी कोई जायज़ मांगे, कोई समस्या है तो उसका हम निराकरण करेंगे। सब लौटे हड़ताल से। वैसे सरकार ये तो आपकी सरकार है, हर वर्ग की सरकार बात करती है और करके, और जितना भी कर्मचारियों के हित में जितना भी काम किया हमने तो किया है। कमलनाथ जी ने इनने तो कहा था कि हम दैनिक वेतन भोगी को रेगुलर कर देंगे, आते से सरकार में पहला काम करेंगे, अतिथियों को रेगुलर कर देंगे। 15 महीने में किसी का किया क्या? भोपाल में अब ट्रैफिक पुलिस कहीं भी खड़े होकर वाहन चेकिंग के नाम पर लोगों को परेशान नहीं कर पाएगी। चेकिंग के नाम पर कागज देखने की कार्य प्रणाली को तत्काल प्रभाव से डीआईजी इरशाद वली ने बंद करने के निर्देश दिए हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यातायात व्यवस्था में लगे पुलिसकर्मी अब केवल बीडीपी पोर्टल के माध्यम से ये चेक करेंगे कि वाहन चोरी या अपराध में लिप्त तो नहीं है। डीआईजी ने अपने आदेश में कहा है कि चेकिंग के कारण जाम की शिकायतें मिली है, इसीलिए ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाते हुए यातायात नियम तोड़ने और मोटर व्हीकल एक्ट का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।